अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं हूं रौनदीन और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको, जैसा कि पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको कंक्रीट ब्लॉक के हवाले से, आज आपको दिखा रहे हैं इंटरलॉकिंग छत के हवाले से कि रूफ़ की जो इंटरलॉकिंग छत होती है वो कैसे दी जाती है, उसके बुनियादी फ़ायदे क्या हैं और उसको क्यों हम ज़मीन पर तैयार करते हैं, किन चीज़ों का उसमें एहतियात करना पड़ता है। हमारे साथ आएँ और हम आपको दिखाएँगे कि इंटरलॉकिंग छत जो है वो कितनी पायदार होती है। और जो हज़रात अपने बिल्डिंग्स पे मतलब वो शटरिंग करवा के स्लैब को ऊपर बनाते हैं, उसमें फिर वो कंक्रीट का जो माल उसमें पेवस्त करते हैं सरिये के ज़रिए से, हम वो तमाम चीज़ें पार्टीशन करके ज़मीन पर तैयार कर रहे हैं इस बिल्डिंग के लिए। और आपको दिखाएंगे कि वो इंटरलॉकिंग छत कितनी मजबूत होती है, किस तरह से उसको हमने तैयार किया है और किस तरह से हम उसको छत पे ले जाकर उसके जो लॉक हैं वो एडजस्टमेंट करेंगे, उसको भरेंगे। हमारे साथ आएँ। गाइस, ये वो इंटरलॉकिंग की हमारी वो चीज़ें हैं जो हम तैयार कर रहे हैं स्लैब की शक्ल में। इसको हमने ऐसे तकसीम किया है कि जैसे कि हमारा 2250 स्क्वायर फीट एरिया है, तो हमारा जो छत का जो साइज़ था उसके हिसाब से हमने इन स्लैबों को 2-2 फीट और में जो तकसीम कर दिया है। और इसको हमने इस तरह से तैयार किया कि मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो आपको दिखाएगा कि जो हमने मैच रखी है सरिये की वो उससे ज़्यादा है जो कि स्लैब हमने फिल की है। सरिये को क्यों बढ़ाया गया है ये देखें, मैं अपने कैमरा दिखाएँ जी। ये जो सरिया आप देख रहे हैं, ये वाला, ये सरिया हमने स्लैब के दोनों तरफ में बढ़ा दिया है, ठीक है। ये दोनों तरफ से सरिया जो है बड़ा हुआ है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे छत के ऊपर, तो हम इसको स्पेस दे के रखेंगे। जब स्पेस दे के इसको रखेंगे तो इसका मकसद ये होगा कि ये दीवारों के ऊपर जाने के बाद ये स्लैबें नहीं रह जाएंगी। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। पंजाब में हमने पहले भी आपको एक वीडियो में अपने इंटरलॉकिंग ब्लॉक के हवाले से आगाह किया था, और रॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी पहली वो कंपनी थी जिन्होंने एक कंक्रीट का ब्लॉक जो है वो इंटरलॉकिंग तौर पर तैयार किया, और जो कि बगैर मसाले के, बगैर किसी मतलब केमिकल्स के वो दीवारों में लगता था। और हमने आपको दिखाया, हमारी वीडियो जो है वो इसी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, उसका विजिट कर सकते हैं। तो आज आपको दिखा रहे हैं उसी ब्लॉक की निस्बत से कि इंटरलॉकिंग की जो छत है वो हम कैसे तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊंगा कि चीज़ें वही है, सरिया भी वही है, वैसे ही इसमें यूज़ किया जा रहा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि जैसे हम जब लेंटर डालते हैं बिल्डिंग का, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि उसमें हम शटरिंग करवाते हैं। शटरिंग वाला कम से कम भी आपको पता है, जो पंजाब के जो हमारा रेट है वो 50+ है स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको पार्टीशन में तकसीम करके स्लैबों को नीचे तैयार किया। देखें, ये जो स्लैब है हमने इसको 2 इंच मोटा बनाया है, ठीक है। 2 इंच जब इसको हमने मोटा बनाया है, तो आप देखें कि स्लैब जो भरते हैं आजकल के वो तकरीबन 4 इंच मोटाई उसकी होती है। लेकिन ये RCC है, ना कि RBC। ये RCC स्लैब हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसके जो जोड़ हैं सरिये जो बड़े हुए हैं साइडों पे, इसको हम जोड़ेंगे मसाले जाल के साथ, तो इसका जोड़ ख़त्म हो जाएगा। एक ही स्लैब होगा पूरी बिल्डिंग के ऊपर। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बुनियादी फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा ये कि आपके शटरिंग के खर्चे तमाम के तमाम बच जाते हैं। दूसरा ये कि आपका जो कंक्रीट का जो मसाला होता है भराई के दौरान में, उसका ज़िया नहीं होता। तीसरा ये है कि बिल्डिंग में जब आप ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं उसकी PHI कितनी है। इसकी पावर की अगर बात करें तो पावर ये RCC, आप समझदार हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ रेत, सीमेंट और बजरी का 2-1 का मसाला इसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है। और 2-1 का मसाला जब RCC लेंटर में यूज़ होता है, तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। इसी तरह से देखिए, हमने ये हमारे इस प्लाट में जो हम डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें हमारे तकरीबन 2 मास्टर बेडरूम है, 1 चिल्ड्रन रूम है। तो उनकी जो रूफ़ है हमने नीचे तैयार कर दी है ज़मीन के ऊपर। और जैसे ही हमारी दीवारें कंप्लीट होंगी, छतों के मतलब बराबर पे पहुंचेगी, तो हम उठा के इसको वहाँ रख देंगे। तब तक इसकी क्यूरिंग जो है वो होती रहेगी, इसमें पानी वाला लगता रहेगा, इसकी देखभाल हम करते रहेंगे। आगे आए जी, आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह से हम इसको तैयार करते हैं पमैश के अंदर आके। और ये अभी अनकम्प्लीट है, ये जो स्लैब है, ये 7 वाली जो अभी ताज़ा हम तैयार कर रहे हैं। हमारे कारीगर जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कि इस तरह के इंटरलॉकिंग के काम करते हैं, जो जिनमें के मालकान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो बिल्डिंग मैंने जैसे आपको पहले बताया था कंक्रीट के हवाले से, आप RCC काम करवा लें और आप इसका ब्लॉक का काम करवा लें, कंक्रीट ब्लॉक का, आप इंटरलॉकिंग का काम करवा लें। इन कामों में जो है आपकी बिल्डिंग में बचत अच्छी खासी हो जाती है। होता ये है कि जब वो बिल्डिंग आपको 1 करोड़ रुपये में बनती है, तो वो आपको कम से कम भी 10 लाख रुपया जो बचत देके जाती है बनाई के दरमियान में, वो 10 लाख रुपया
मालिक जो है वो किसी और जगह पे यूज़ कर सकता है। ये हमारा काम करने का तरीकाकार है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस इंटरलॉकिंग जो हमने छतें तैयार की है, स्लैबें तैयार की हैं, इसको हम जब लगाएंगे ये किस तरह से लगेगी, किस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, तो ये भी अपने देखने वालों को जो ज़रूर दिखाएंगे। तो रॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।